फंक्शन हुआ था। आज बगल वाले पड़ोसी के आंटी की बेटी की हो गई और उसी को लेके भागना था। ओके। मैं ऑलरेडी लैपटॉप चालू करके आजकल बैठा था। सीजन ही यही चल रहा है। हाँ, कल मेरी हालत तो खराब हो गई थी। जी चार्ट पे क्या करके रखे हैं वो समझा देते। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के साथ 369 थ्योरी लगा दी। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के अनुसार पहले से ईयरली लेवल प्लॉट हो जाता है, उसी के साथ 369 जोड़ दिए। क्लियर? इंडिकेटर, पर्सनल, अल्टीमेट कैंडल, टाइम फ्रेम ईयरली, शो काउंटडाउन ऑफ। ये रहा बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी। और उसके साथ 369। इसमें तो मस्त काम कर रहा है। लेवल टू लेवल, ऊपर वाला लेवल फाड़ा, नीचे वाला लेवल तक आ गया। देवोत्तम जी शायद नहीं आए। चलिए वीडियो देख लेगा। वीडियो देख के समझ जाएगा। मोबाइल किधर रख दिया वो? अच्छा, मोबाइल में तो मोइन फोन सर है। जी, आप हो? अच्छा बढ़िया। सुबह खुलते ही मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। सबसे अब पहले देखिए सिचुएशन ऊपर जाने का था। हम मैं कल रात लेवल डाल रहा था ना, ये ड्राइंग कल रात को ही करके रख दिया था कि बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के साथ 369 जोड़ के फिर देखते हैं, क्योंकि बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी तो वो ही एडवांस चीज को एक्सप्लेन करता है। अब उसके साथ 369 दोनों की कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे तब तो खेल और खतरनाक हो जाएगी। यहाँ तक की टारगेट था। कल किसको बोल भी रहा था, कोई बंदा कॉल किया था, उसको बोल रहा था। कल कॉल कौन किया था? इसने शायद कॉल किया था। हाँ इसने किया था। इसको बोल रहा था। कल रात ये ड्राइंग उठा के उसको भेज दिए थे। इधर में लेवल थी 22,131.70, उसको बोल रहा था कि आज मार्केट की टारगेट वहीं पे होगी। ये टारगेट होगी, मार दिया एकदम घटाक से। सर दोबारा कब कूदे उठ के हाँ लिए? काफी ऊपर निकल चुका है, दोबारा कूदे? नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं, ठीक है। अभी नहीं। करने देते हैं ना थोड़ा सा रिट्रेस। अभी नहीं, रिवर्स मारेगा देन। अभी अगर यहाँ पे पुट लेंगे और ऊपर भाग जाएगा ये। फिफ्टी परसेंट तक तो रिट्रेस हो जाना चाहिए।
इतनी सी स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर रही है। यहाँ तक तो नॉर्मल टारगेट है। अभी इसमें एंट्री नहीं करना है। 12:15 के बाद सोचिए। फिलहाल तो मस्त होके ऊपर उठ रही है, उठने देते हैं। उठ और उठ। ये जो स्विंग है, इस स्विंग की इतनी सी मूव मारा, रिट्रेस मारेगा, देन फॉलिंग आएगा। थोड़ा सा गैप बची हुई है इधर, इसको ठीक करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया सर, हॉस्पिटल गए थे? सब खैरियत? कल मेरे को डायरिया हुआ था, आज बगल वाले पड़ोसी को हो गई, पड़ोसी की बेटी को। अच्छा। मैं तो 8-10 बार जाके फिर भी स्ट्रांग रहा, ये तो एकदम लुढ़क गया। अच्छा अच्छा, क्या हो रहा है सर? मार्केट क्या चल रही है? बाइंग आ रही है क्या धीमे धीमे? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी आपने देखा है? जी सर, बॉक्स टू बॉक्स तो देखा है। उसमें बॉक्सेस कैसे प्लॉट होती है, लेवल्स कैसे साल भर की निकाल लेते हैं, वो पता है आपको? जी उसमें देखा है, मगर अभी प्रॉपर पता नहीं है, मगर वो सेशन देख चुके हैं सर हम, बॉक्स अभी टू बॉक्स थ्योरी को। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से पूरा साल भर की लेवल वो पहले ही प्लॉट हो जाएगी। पूरा साल ट्रेडिंग होगा, फिर लेवल प्लॉट होगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। इतनी सी ट्रेडिंग हो जाएगी, फिर पूरा साल भर की लेवल आ जाएगी। तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाला हुआ है, उसके साथ ये 369 जोड़ के रख दिए। तो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से 22,131.70 ये टारगेट होगी आज फॉलिंग साइड में। तो वो पहले से पता था, कल इस बंदे को भेजा था, इसको भेजा था कि जी मार्केट गिर के बाईस एक जी सौ इकतीस पॉइंट सत्तर की टारगेट लेगी। आज टारगेट आ गई, टारगेट आके उसी जगह से बाइंग हो रही है, होने देते हैं। तो हम लोग, मैं कल आपको बोल रहा था ना कि मैं पी अब भी कैरी कर रहा हूँ, आज काट दिया। लेवल टू लेवल काम किया। जो ट्रेडिंग सर स्टाइल है कि एक सही है सर। लेवल से अगला लेवल तक क्लियर, लेवल टू लेवल वर्क। जी सर। यार नहीं ना अभी, आप कर लो ना। इंडिकेटर, अल्टीमेट टाइम साइकिल, उसमें सेटअप रखेंगे मंथली। सर हम्म ये इंडिकेटर गोल्ड में कैसे काम करता है, कुछ थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। गोल्ड बहुत बुलिश है। गोल्ड में जो रेड कैंडल आया है, लोगों को उल्लू बनाया है। हायर हाई सेल थ्योरी होएगा। जब तक वो हायर हाई नहीं मारेगा ना, उसमें सेल नहीं मारना। गोल्ड में फिलहाल लोगों की निफ्टी में साइकोलॉजी सेलिंग इनगल्फ हो रहा चलेगी, है गोल्ड और कैंडल 5 भागेगा। मिनट। सर निफ्टी में 5 मिनट में इनगल्फिंग होने वाली है। 5 मिनट में एनगल्फिंग का क्या पावर रहेगा? 5 मिनट की एनगल्फिंग की दम क्या रहेगी? अच्छा, मेरे बेटे की उम्र है 2 साल, वो आपको एक घुसा मारेगा तो आपका क्या बिगड़ेगा?
आपका कुछ बिगड़ने वाला थोड़े ना है। वैसे 5 मिनट की एनगल्फिंग, एक किक मारेगा तो क्या बिगड़ जाएगी। उसमें दम कितने हैं। ये डाल इसलिए रहे हैं देखने के लिए कि बाइंग बोला क्या, अभी भी नहीं बोला बाइंग। मतलब अभी भी और ऊपर उठ तो हम थप्पड़ मारेंगे सेलिंग वाला। स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग हो रही है, ड्राइंग गायब करते हैं। स्टॉप लॉस जो ट्रेल हो रही है फिलहाल तो इधर तक, तो मतलब अगर ये उठेगा तो या हाथ तक उठ सकता है या इसके सामने से अपने को सेल ट्रेड मारना बेस्ट रहेगा। और इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो 5 मिनट नहीं 15 मिनट मिनिमम लगाइए। ईयरली कैंडल, मंथली कैंडल, टाइम फ्रेम इसको डेली सेट कर देते हैं। ये डेली पे है, इसको डेली कर देते हैं। तो तब अपने को मंथली डेली 15 मिनट दिखेगा। हम्म 15 मिनट में हाई हो गई और यू टर्न मार रही है। सर वही तो कह रहा था। आप तो 5 मिनट बोल रहे थे, 5 मिनट दिखता ही नहीं। 5 मिनट नहीं दिखता, 15। यहाँ से ट्रेल होके नीचे घुस रही है। अब एक क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? आप लोग तो वैसे कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो मेरा क्वेश्चन है आंसर सवाल कौन क्या देगा? है ये सर? है कि ये 50% रिप्लेसमेंट तो हो गया। अरे सर मार्केट की वो छोड़िए, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मार्केट का क्या है, नीचे घुसेगी तो बाई मार देंगे। टॉप से तो खा रहे हैं, बॉटम लगेगी तो बाई मारेंगे, अगला बॉटम लगेगा। मेरा प्रश्न वो है कि अभी फाइट जो चल रही है वो कब तक चलेगी? मैं चार्ट समझा कैसे नहीं। समझे? सर चार्ट कैसे रीड करे, कैसे पता करे कि यहाँ से गिरेगा ही, वो सारे तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। अभी जो फाइट चल रही है इसराइल के साथ, वो कब तक चलेगी उसकी आंसर कौन करेगा? न्यूज़। अगर ये भी प्री डिसाइडेड है तो बोलिए। अगर फाइट भी प्री डिसाइडेड हो गया तो तब क्या करेंगे? सर हो सकता है, प्री डिसाइडेड हो सकता है सर। यहाँ इस पॉइंट पे आके जंग लगेगा, फाइट होएगा, किसको पता था? किसी को थोड़ा ना पता था। इंडिकेटर गायब कर दे। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फाइट होगा, किसको पता था? अब ये थ्योरी तो छोड़ दीजिए, इस पे तो कब से डाला हुआ यही था। कल इसको भी एडजस्ट किया। इसमें पहले से लिखा हुआ था कि इधर टॉप लगेगा और ये डेल्टा खाने के लिए नीचे आएगा। अब ये ड्राइंग है, ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। अब उसकी कारण क्या होगी मुझे पता नहीं था, अब कारण समझ में आ रही है, फाइट लग गई। अब फाइट कब तक चलेगी? राम राम पिंटू जी।
जय श्री राम। फाइट कब तक चलेगा? कुछ ऐसा चीज दिखाते, देखिए। यहाँ से यहाँ तक की मूव क्लियर। 50% के नीचे, 50% के नीचे पर्टिकुलर इस एरिया पे जाके मूव फिनिश। यहाँ से ये मूव वहां पे जाके जहां से इसने ये कांड किए थे, नहीं बोलूंगा कौन सा कांड, आपको पता है, स्विंग देखिए तो समझ जाओगे। यहाँ पे जाके मूव फिनिश, सेम रिपीट मार रही है, देखिए। 50% के नीचे पर्टिकुलर जहां से इसने ये कांड किया था वहीं पे जाके मूव फिनिश। क्लियर। रिट्रेस मारेगा। कुछ समझ में आया? तो सर ये रिट्रेस हुआ है, मतलब ये जो फॉलिंग हुआ है 75% डबल हुआ है। यहाँ से ये मूव फिनिश कहाँ होता है? यहाँ पे जाके ये मूव फिनिश हो जाता है। जो इस पॉइंट की रेजिस्टेंस है वहां पे जाके मूव फिनिश हो जाता है। यहाँ से भी सेम टू सेम मूव चालू हुई है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पे जाके मूव क्या हो रही है? फिनिश हो रही है, जो कि प्रीवियस की रेजिस्टेंस थी। तो सेम टू सेम मूव मार रही है। यहाँ से फॉल देन रिट्रेस, तो यहाँ से फॉल, थोड़ा सा गुचर गुचर और रिट्रेस, ये मूव होने वाले हैं। देन ये मारेगा डिप, देन ये इसके बाहर इसका जाएगा और फिर मारेगा डिप, तब खाएगी डिप। इसका मतलब ये प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है। हाँ, यही तो कहानी है, कहानी की ट्विस्ट पॉइंट। ये फर्स्ट, देन ये भागा, यहाँ से एक ऐसा फिर से प्लॉट होगी, फिर से ऐसे एंगल जाएगी, फिर ये इसके अंदर में जैसे करेक्शन लिया, इसमें भी वैसे ही करेक्शन लिया, ये भी वैसे ही करेक्शन ले रही है। समझे अब? रिट्रेस होने दो, फिर घुसेंगे। ओनली वन मूव खाएंगे, अपने को सब मूव खाना नहीं है, चुन चुन के पकड़ पकड़ के स्पेसिफिक मूव खाने हैं। अब आगे जो होगा वो रिट्रेस मारेगा। मूव ऑलरेडी हो चुकी है, ये जो मूव है ये हो चुकी है, थोड़ी सी गुचर पुचर बाकी है। तो ये मूव होने के बाद अब गुचर पुचर मारेगा, देन ये रिट्रेस मारेगा, रिट्रेस मार के देन क्रैश मारेगी। तो गुचर पुचर होने वाले हैं, वहां से अपन पहले से ही हटेंगे। अब गुचर पुचर हो तो हो, गुचर पुचर ना हो तो ना हो, रिट्रेस होएगा फिर घुसेंगे। अल्टीमेट टाइम साइकिल। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर डबल बाई डबल सेल आउट करते, सिंगल बाई सिंगल सेल रहे।
जिसको हम लोग टॉप एंड बॉटम बोलते हैं। टॉप टू बॉटम, देन रिट्रेस, देन क्रैश। अब यहाँ पे बॉटम होगा तो ये बाई बोलेगा, अभी तक तो बाई बोला नहीं। अब देखिए ड्राइंग के अंदर मैंने किसी पॉइंट को पकड़ा है, वो पॉइंट ये है, लेकिन ये पॉइंट वो पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट पर्टिकुलर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तब ये सही होगी। चलिए थोड़ा सा इसलिए बोलते क्या है, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, अप्रोक्स साइकोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए। और इंडिकेटर डालने से क्या हो रही है कि मैं इस कैंडल की हाई पॉइंट ले रहा था, होगा उसका प्रीवियस कैंडल, तो एग्जैक्ट हो गई। अब निफ्टी में चलते हैं, इसमें भी बाई नहीं बोला, मतलब अभी भी फॉलिंग में। जब बाई बोलेगा देन उसके साथ रिवर्स देखेंगे, फिलहाल अब भी सेल है। अब मेरा बीबी बात करके मेरे को मोबाइल क्यों नहीं देखे गया, ट्रेड कैसे देखेंगे? रुकिए 1 मिनट, होल्ड। मोबाइल भी आ गया। पीछे कौन चिल्ला रहा है बैकग्राउंड में? क्या बेच रहा है अमित जी आपके पीछे? वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हुल्लर हुल्लर है, हुल्लर सर हुल्लर वो हो। डेल्टा वाली ड्राइंग जो है सर, वो उसको जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वो मुझे समझ में नहीं आती है कि वो क्या है, मतलब बीच में डेल्टा है और वो पूरी ड्राइंग कैसी है, वो मतलब ड्राइंग का माना समझ में आना चाहिए, वो नहीं आता है अभी समझ में भी फिलहाल। इन लाइनों का कुछ मतलब तो होगा ना। मतलब क्यों नहीं होगा, सबकी मतलब है, सबकी मतलब है। यहाँ समझा देते हैं, कौन सा डेल्टा का क्या मतलब है। कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल 3 एंगल से बनती है। अब ये ट्रायंगल की ये बाहु बोला जाता है, बंगाली में तो हम लोग बाहु बोलते हैं, अब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये एक बाहु, ये दूसरा बाहु, ये तीसरा बाहु, तीनों बाहु से एक ट्रायंगल बनती है। अब ये ट्रायंगल की ग्राउंड है, जिसको होल्डर, कंटेनर, भूमि, ये सब कुछ बोला जाता है कि ये ग्राउंड है। वहां से ट्रायंगल ऐसे हाई एक्सिस तक गई है, तो ये हाई एक्सिस हो गया, मतलब इस एक्सिस से ट्रायंगल की हाइट पता चलता है। अब यहाँ से ट्रायंगल की हाइट पता चलेगी तो यहाँ से ट्रायंगल की लेंथ पता चलता है, ये लेंथ। और ये जो बाहु है, उस बाहु की हिसाब से अगर ये डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, और ये जो एंगल जाएगी ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ से ये ग्राउंड लेवल और ये हाई एक्सिस। अब सवाल ये है, ये तो मार्केट का मूव हो गई राइसिंग मूव, तो अब जब मार्केट फॉलिंग मूव देगा वो कितना होगा, तो तब आएगा डेल्टा, क्योंकि ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, वो कितना है 40 डिग्री, फिर आपको यहाँ से खींचने पड़ेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री खींचने पड़ेंगे।
और फिर खींचना पड़ेगा 15 डिग्री। जो ट्रायंगल की ये बाहु आएगा वो 3 हिस्से में डिवाइडेड हो जाएगी और इक्वल 3 हिस्से में डिवाइड होगा। क्लियर? अब वो जो क्रॉस पॉइंट होता है वो होता है डेल्टा। अब मार्केट की ये राइजिंग मोड, ये मार्केट की फॉलिंग मोड। अब मार्केट सीधा डेल्टा खाने के लिए आएगा। क्यों? जब मार्केट चल रही है तो पहाड़ की चोटी तक गया, मतलब टॉप तक गया। अब टॉप से वो गिर रही है, गिर के कहाँ तक आएगी? फॉलिंग। जो यहाँ पे टॉप उसने लगाया, उसके बाद जो वो फॉलिंग करेगी वो सीधा यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। कुछ समझ में आया? जी सर, जी सर। एक पार्ट खाने की कोशिश करेगी, 30 तक की मूव करेगी, हाँ। पहला पार्ट। हम्म। जी। अब ये जैसे चढ़ता है वैसे ये गिरता है। अब जैसे चढ़ता है, कैसे चढ़ता है? अब चढ़ाई के समय में ये किस ट्रेंड में चढ़ता है? अप ट्रेंड में। जब ये अप गिरेगी ट्रेंड में, किस ट्रेंड में चढ़ेगी? डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड में। में। तो डाउन ट्रेंड की इसने ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव। हेलो। हाँ। পিঙ্কি কই? কি জানি, আমি ক্লাস করাচ্ছি। এখন ক্লাসের মধ্যে এখন কথা বলা যাবে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, দেখি পিঙ্কি আসছে নাকি। কেন? हाँ हेलो। जी सर। सासू माँ का फोन। कहाँ थे? जब चलेगा अप ट्रेंड में, जब गिरेगी डाउन ट्रेंड में। चढ़ा कहाँ से? यहाँ से। कौन सा ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। क्या लगा लिया? टॉप। टॉप। फिर क्या हो रही है? डाउन ट्रेंड की शुरुआत। डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है? टॉप से। अगर टॉप पकड़ लिए तो पूरा डाउन ट्रेंड खा जाओगे। क्लियर? अगर बॉटम पकड़ लिए तो अप ट्रेंड खा जाओगे, टॉप जी पकड़ सर। लोगे तो डाउन ट्रेंड खा जाओगे। और बीच में ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये स्विंग है। अब कौन सा स्विंग को लोग स्विंग समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं जिस चीज को स्विंग समझता हूँ वो इधर ड्राइंग नहीं किया, उसको निफ्टी में ड्राइंग करके रख दिया। अब दोनों में कॉन्सेप्ट तो सेम की सेम ही है। कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजिंग है नहीं, क्योंकि उसमें बॉटम इसमें टॉप, तो इसमें भी बॉटम उसमें टॉप। अब पूरा ये जो शेप आप देख रहे हो ये भी एक स्विंग है। यहाँ से जो इसने मारा ये भी एक स्विंग है। यहाँ पे इसने जो मारा ये भी एक स्विंग है। उस स्विंग के अंदर में ये जो चीजें है वो भी स्विंग है। इस स्विंग के अंदर में भी स्विंग है। क्लियर? जी सर। अभी यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? ये कौन सा टाइम फ्रेम सेट करके रखे हैं? मंथली। इसको डाल रहे हैं तो इसको बना देते हैं ईयरली। इसको बना देते हैं ईयरली। सर आज डीके बहुत हो रहा है लेकिन जब नॉलेज की बात होता है ना, वहां ट्रेडिंग की बात नहीं होती। समझे? सही कह रहे हो। ट्रेडिंग आप जिंदगी भर करेंगे। ले लो बेच दो, ले लू काटू रखू काटू, जिंदगी भर करोगे। नॉलेज हर रोज नहीं मिलेगा आपको। जब नॉलेज आएगा तब ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। ईयरली कैंडल, डेली कैंडल, उसके साथ जोड़ देते हैं मंथली कैंडल। बाई सेल से फोकस हट जाना चाहिए, नहीं तो लेवल्स आउट कर देते। लेवल्स स्टाइल पे घुसो, लेवल्स आउट, बाई सेल टाटा हो गया। ईयरली कैंडल, डेली कैंडल, मंथली कैंडल। एक कैंडल के अंदर कैंडल, उस कैंडल के अंदर कैंडल। क्लियर? कैंडल के अंदर कैंडल, उस कैंडल के अंदर कैंडल। गया खेल। फिर यहां से हम लोग इस चीज को कैंडल के अंदर कैंडल समझ गए।
अब ड्राइंग के अंदर आ जाते हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर बॉक्स, एक स्विंग के अंदर स्विंग, उस स्विंग के अंदर स्विंग। क्लियर? लोग स्टॉक मार्केट समझा क्यों नहीं पाता है? आप किसी को स्टॉक मार्केट समझाने के चक्कर में जाओगे और उसको आप समझा ही नहीं पाओगे, ऐसा क्यों होता है? उसकी कारण क्या है? जब आप समझाने की कोशिश करोगे तो आप आधा समझाते क्यों हो? आप किसी को पूरा समझा क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि इसकी चक्कर क्या है, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे उसके दिमाग में घुसेगी क्या? कि चक्कर ये है। समझे कुछ? आप क्या बोलेंगे? रेड कैंडल की मतलब खराब है। कहां से खराब है? इधर से खराब है। इधर में जाके ये रेड कैंडल अगर बनेगी, इसकी मतलब खराब नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे रेड की मतलब खराब है और कहाँ पे रेड की मतलब खराब नहीं है। आप अगर पढ़ाएंगे तो टेक्निकली बात बोलेंगे, रेड की मतलब खराब है, रेड की ओपन ऊपर होता है, रेड की क्लोजिंग नीचे होता है। अब वो सारे चीज वो जो सीखेगा ना, उसके दिमाग में एग्जैक्ट वैसे ही घुसता है जैसे कि आप पढ़ाते हो। अब उसकी समझ में वही आएगी कि रेड की मतलब खराब है, रेड देखो तो माल बेचो। लेकिन वो बेचता कब है? जब शुरू होती है वहां से नहीं बेचता, जब खत्म होती है वहां पे जाके घुसता है। गलती हो गई और आपने उसको समझा नहीं पाए कि देखिए यहां से बेचने हैं और वहां पे नहीं बेचने। क्लियर? जब आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर कट मिलेगी तब आपकी नॉलेज अच्छा रहेगा। जब इंस्ट्रक्शन ही उल्टा पुल्टा आएगा तो कहां से आपकी नॉलेज अच्छा होगा? समझे कुछ? अभी इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं यहाँ पे पुट नहीं लूंगा क्योंकि मैं पुट लिया था इधर से, कल भी प्रॉफिट बुक किया, फिर पी कैरी किया, मेरे को लेवल में माल मैंने आज काट दिया। काटने के बाद मुझे पता है ये रिट्रेस मारेगा, तो यहाँ पे मैं उतना आसानी से पी में नहीं घुसूंगा। अभी 15 मिनट के हिसाब से देख रहे थे, 15 मिनट डालना मना है मेरे कोर्स में। 15 मिनट डालना मना क्यों है? अब देखिए, दो कैंडल के अंदर में ये दिखा रही थी डाउन, फिर से हो गई अप। और ये जो अभी ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करके इसके ऊपर ये इंपैक्ट मारेगा, ये अप ट्रेंड वाला इंपैक्ट मारेगा क्योंकि इसको रिट्रेस करने हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, पहले तो ये लो लगा के रख दिया, ये कैंडल की जो लोअर पोर्शन है, लोअर शेडो, वो उसके नीचे उतरा ही नहीं, ये अकॉर्डिंग डिमांड के जैसा रिएक्ट करना चालू कर देगा। अगर मार्केट फिर से उतरेगी, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा वो और नीचे की लेवल तक नहीं जाने वाला। और 12:15 के बाद हम लोग क्यों देखेंगे? क्योंकि आधा दिन तक इसकी हाई, इसकी स्टॉप लॉस जोन, इसकी डायरेक्शन वो अपने को समझ में आएगा, फिर घुसेंगे। वरना एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए है उसके बाद नहीं भी ट्रेड मारेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे तब भी चलेगा। अपने को पहले बचाना है, देन कमाना है। जिंदा रहेंगे, जान बचेंगे तो लाखों पाएंगे, जान बची तो सर लाखों पाए। सर नॉलेज वाली क्वेश्चन है, ओवर ट्रेड को कैसे कंट्रोल करें? दिन में एक कैसा ट्रेड, रोके? 2 ट्रेड, जो भी आप नियम बनाते हो उसकी आप पालन करो। सर ट्रेड दिखता है हमेशा कि अरे ये ट्रेड मिस हो जाएगा, ये ट्रेड आ रहा है, ये ट्रेड तो बहुत क्या सही है, मिस होता है? अभी आपकी ही क्वेश्चन की आंसर करें, क्या मिस हो रही है? कि इस ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी ट्रेड में मिलेगा, ये दिखता है हर ट्रेड में। वो आपकी भड़म है। उसे कैसे दूर करें? आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है? कौन सा ट्रेड दिख रहा है? यहाँ पे कोई ट्रेड दिख रही है आपको? अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ड्राइंग गायब कर देते हैं। अभी आप बताओ, यहाँ तक तो ट्रेडिंग हो चुकी है, लेकिन सही कह रहे हो। इसके बाद से यहाँ तक आपको कौन सा ट्रेड दिख रही है? डाउन। अरे यहाँ तो कुछ कैंडल वेंडल हुआ ही नहीं, आपको डाउन हाँ कैसे हाँ, दिख अच्छा रही है? जो हुआ अच्छा है अच्छा, यहाँ तक हुआ, वहां तक, सही कह रहे हो। इसके पीछे तक आप पूरा भूल जाओ। आपको देखना यहाँ से आगे है और वहां क्या है। कुछ भी नहीं। वहां पे आप करोगे क्या? करोगे आप जो सीखोगे, डिसिप्लिन होगी, नियम होगी, वही आप करोगे।
तो आपसे क्या छूटेगा? जब वहां पे कुछ है ही नहीं, रेल स्टेशन पे गए, कोई ट्रेन है ही नहीं, किसको पकड़ोगे? समझे कुछ? स्टेशन पे गाड़ी आएगा तब ना पकड़ेंगे। तो ठीक वैसे ही वहां पे स्पेस क्या है? खाली। क्या पकड़ोगे? खाली जगह पे क्या पकड़ सकते हो? कुछ भी नहीं। तो कोई ना कोई ट्रेन तो जरूर आएगा, उसको पकड़ेंगे। अब पता ये करने है ना कौन सा वाला ट्रेन आएगी। तब आपको ट्रेन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आधा घंटा बाद, 30 मिनट बाद कौन सा ट्रेन आने वाला है, वो ट्रेन कहाँ जाएगी, आप उसी डायरेक्शन के जा रहे हो क्या, या फिर आपकी डायरेक्शन उसके उल्टा है। अगर आप उसी डायरेक्शन पे जाओगे तो उस ट्रेन को पकड़ना है, अगर उसकी डायरेक्शन उल्टा होगी तो उसको इग्नोर करना है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मार्केट ऐसे करके अप मूव मारेगा, मार्केट डाउन मूव भी मारेगा। आपको कौन सा मूव खाना है? डाउन। आपको अप वाला मूव खाना है या डाउन वाला मूव खाना है? क्योंकि दोनों मूव आएंगे। डाउन। अगर आपको डाउन मूव खाना है तो इंतजार करो अप मूव की, क्योंकि अप के बाद डाउन होती है। समझे कुछ? तब गाना गाइए, ज्यादा कुछ समझाना पड़ेगा ना? नहीं, गाना गाएंगे तो समझ जाओगे। जिंदगी प्यार का गीत है। अरे क्या उल्टा गाना गा रहे, शायद रॉन्ग। हार के बाद ही जीत है, कुछ ऐसा गाना है। पहले हारो फिर जीतो, पहले खोइए फिर पाइए। क्योंकि जितने भी ट्रेडर बने हुए हैं सबने पहले खोया फिर पाया, और खोते ही उनकी दिमाग में कुछ घुसी, फिर उन्होंने उसी की एक्सपीरियंस बना के फिर पाया। तो वैसे ही जब आपको क्रैशिंग चाहिए, उससे पहले मार्केट को राइसिंग होना जरूरी है। समझे कुछ? ये जो क्रैशिंग आया, इस क्रैशिंग से पहले मार्केट क्या था? राइसिंग था। हर एक राइसिंग के बाद हर एक क्रैशिंग आएगा, और हर एक क्रैशिंग के बाद मार्केट राइसिंग में जाएगा। तो राइसिंग एंड क्रैशिंग दोनों से मार्केट की क्या बन रही है? ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये क्या बन रहा है? इसको आप क्या बोलते हो? ट्रेंड सर। कुछ लोग इसको ट्रेंड बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्विंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको वेव बोलते हैं। मतलब अपनी अपनी पर्सनल कुछ ना कुछ लोगों की दिमाग है, उस पे वो जो समझते हैं वही उनको वो बोलते हैं। हालांकि मैं अगर आपको बोलूंगा कि पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको जूम मारिए, फिर देखिए आपकी दिमाग कैसे खराब हो जाएगा। अभी जो आपने बोला ट्रेंड, वो क्या है आपकी समझ में अभी आ जाएगी सिर्फ जूम मारने से। तो पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये क्या चीज है? सर स्विंग। अगर ये ट्रेंड है, तो मैंने पर्टिकुलर इस पॉइंट और इस पॉइंट, इतना ही पॉइंट को उठाया, इस पॉइंट और इस पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर में आपको ऐसे मिल रही है। अभी आप इसको क्या बोल रहे हो? स्विंग। थोड़े समय पहले आप पूरा चीज को क्या बोल रहे थे? ट्रेंड। अब मेरे हिसाब से ये भी एक ट्रेंड ही है। स्विंग तो इतनी सी एरिया की नाम स्विंग है, उसके साथ अगला स्विंग जोड़ दिए तो, और अगला जोड़ दिए तो, तब ये ट्रेंड बन गई। अब पॉइंट नंबर यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट कर दिए तो ये एक वेव बन गया। स्विंग्स में ट्रेंड, ट्रेंड में वेव। जैसे ही वन वेव समझ में आती है, मार्केट उस ट्रेंड से उल्टा ट्रेंड में चली गई। मतलब दैट्स मीन ये, अगर पूरा चीज आपको ट्रेंड समझ में आ रही है तो ट्रेंड समझने से पहले स्विंग पढ़ो, स्विंग से बनता हुआ ट्रेंड समझो, ट्रेंड से फॉर्मेशन वेव की आती है वो देखो। जैसे पूरा समझ में आपकी आ जाएगी, मार्केट उसकी उल्टा चलता है वो देखो। अब जब ये समझ में आएगी, मार्केट उसकी उल्टा चलना चालू हो जाएगी वो समझो। तो फिर से क्या करेंगे? आप वेब पढ़ो, स्विंग पढ़ो, ट्रेंड पढ़ो, जो मर्जी वो पढ़ो। नेट में ये पढ़ना है कि मार्केट उल्टा कैसे होता है नीचे से, और उल्टा कैसे होता है ऊपर से।
क्योंकि मार्केट जब जब जाएगी तब तब उल्टा होके जाएगा। कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड मार रही है उसकी उल्टा होती है मार्केट, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सर मैं ट्रेड मारता हूँ मेरी उल्टा चलती है। प्रॉब्लम क्या है कि उल्टा ना चले। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैसे पता करे यही हाई हाई है ये लो लो है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उल्टा ना चले। सीधा ट्रेड मारेंगे और सीधा अपनी ट्रेडिंग के अनुसार चल गई तो पीएनएल में ग्रीन है, वैसे ही होनी है। तो उल्टा ना हो उसकी इंतजाम करो। क्या स्विंग है, क्या ट्रेंड है, क्या फलाना क्या टमकाना देखने की जरूरत थोड़ा ना है। यहां से मार्केट गया ऊपर, वहां से मार्केट आया नीचे, यूटर्न यहाँ पे मारा, यूटर्न यहाँ पे मारा। तो ये पर्टिकुलर एरिया में कुछ सिंबल है और ये पर्टिकुलर एरिया में कुछ सिंबल है। अगर आप ये सिंबल पकड़ लोगे तो फॉलिंग खा जाओगे। नीचे से फिर से ये यूटर्न मारेगी, वहां पे अगर सिंबल आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर से ऊपर वाला मूव खा जाओगे। तो यहाँ पे जो सिंबल है, यहाँ पे जो सिंबल है, वो दोनों सिंबल में एक्सपर्ट बन जाओ। मार्केट जितनी मर्जी उतनी यूटर्न मारे और जहां से मर्जी वहां से मारे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझे कुछ? हाँ सर। तो आपको सीखना कुछ है, लेकिन आप वहां तक पहुंचने से पहले भटकते रहते हो इधर उधर और आपको पता चलता ही नहीं है कि आपको सीखना क्या है। बोलिए, समझ में आया कि दिमाग के ऊपर से निकल गया? आया सर। 90% केस में मैं यही देखता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ दिमाग में घुसता नहीं है। अब लेटेस्ट चीज नजर डालिए, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, वहां से पहले इसने रिवर्स मारा। अब रिवर्स हम लोग तो बोल रहे हैं, लोग उसको कैंडल स्टिक पैटर्न वैटर्न कुछ समझ रहे हैं, समझने दो। हम लोग एक मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, रिवर्स। अब वो रिवर्स मारा, देन क्या मारा? गैप फॉल डाउन है। मारा। हाँ सर। अब आया। यहाँ पे सेम टू सेम देखिए, इसने पहले रिवर्स मारा, देन इसने गैप डाउन मारा, गैप डाउन मारा, अगला दिन और नीचे, अगला दिन और नीचे। तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, दोनों सेम टू सेम हुआ कि अलग अलग होगी? सेम है सर। दोनों सेम है, दोनों की सिंबल सेम है, कॉम्बिनेशन सेम है, सेटअप भी सेम। अब यही चीज पहले से बोलेंगे कि ये चीज आप इधर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इधर दूसरी बार देख रहे हो, आगे कितनी बार देखोगे आपको पता है? आगे आप इसी चीज को कितने टाइम्स देखने वाले हो आपको क्या पता है? सर बोलिए, आंसर आपके करिए। बाद सर डाउन हो गई ना। अगर ये आपने पहली बार देखा जिसको मैं दिखा रहा हूँ, दूसरी बार प्रैक्टिकली फिर से देख रहे हो, आगे आप कितने टाइम्स इसको देखने वाले हो? आगे कितनी बार होगा ये? आपके बाद सर डाउन होगा हर टाइम ही। आपके बाद डाउन होगा वो तो मेरी थ्योरी है, हाँ एक्शन सर। होगी तो रिएक्शन जरूर होगा। हाँ सर। खाना खाना अगर एक्शन है, पॉटी भागना रिएक्शन है। जो खाना खाएगा जिंदगी में पॉटी कभी नहीं करेगा, वो मर जाएगा। हाँ सर। खाना खाना एक्शन है तो पॉटी भागना रिएक्शन है। एक्शन, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। जब एक्शन होगी तो रिएक्शन भी होगा। हाँ सर। तो आप मेरी थ्योरी पे क्यों घुस रहे हो? मेरी थ्योरी पे मत घुसो ना। ये जो सिम्टम है और ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम पहले एक बार हुआ, अब दोबारा हो रही है, आगे कितनी बार होगी? अगर इसी चीज को आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, ये स्ट्रेटेजी एक बार काम कर गया, दोबारा काम किया, आगे काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। जब जब आप मार्केट की टॉप पकड़ोगे तब तब ये स्ट्रेटेजी काम करेगा। हाँ सर। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर में हम लोग टॉप में यहाँ पे लगा के रखे हैं लोग, या आप या मैं इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन करके बाई सेल डिसीजन दे दिए कि उधर जाएगी ये हरकत करना, इधर आएगी ये हरकत करना, लेकिन आप इधर पे नजर घुमाओ। जब भी मार्केट की डायरेक्शन हुआ है ये एक्शन, ये हुआ है रिएक्शन, फिर हुआ है एक्शन,
फिर हुआ है रिएक्शन, तो इंडिकेटर क्या फॉलो कर रहा है? मेरा थियोरेटिकल फॉलो कर रहा है इंडिकेटर। क्लियर? हाँ सर। तो मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ? थियोरेटिकल, एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होगी उसकी रिएक्शन आएगी। तो आप एक्शन में अगर ये देख रहे हो तो रिएक्शन की वेट करो, वो मूव आपकी। क्लियर? उसमें आप अगर समझ गए तो बढ़िया, समझ नहीं पाए तो कोई टेंशन है नहीं। माइक ऑफ। अगर समझ नहीं पाए तो क्या टेंशन है? बोला ना सेल, फिर मारा रिवर्स, फिर हुई रिएक्शन। ये था एक्शन, ये है रिएक्शन, ये है एक्शन, ये है रिएक्शन। हर जगह पे आपको कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे मारा कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, इधर मारा कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, इधर मारा सिंपल रिवर्स, इधर मारा सिंपल रिवर्स। तो वन टाइप, टू टाइप, वन टाइप, टू टाइप रिवर्स मार ही रही है। बस दो प्रकार की रिवर्स है, दो प्रकार की रिवर्स पढ़ लो और टॉप पॉइंट पे जाके बस ढूंढो, रिवर्स मिल जाएगा। क्लियर? और आगे भी ये कितनी बार होगी पता नहीं, कितनी बार होगी, जितनी भी होगी पकड़ लेंगे। क्यों? इंडिकेटर बोलेगा बाई। अभी इंडिकेटर ने सेल बोल के रखा है, बाई बोला है? अभी तक बाई बोला नहीं। जब बोलेगा बाई तो ये पीबीएस बाई में जो सिम्टम बन के बैठी हुई है, यहाँ पे जो सिम्टम बन के बैठा है वो सिम्टम पर आ रहे कि इधर पे बाई बोलेगा ना, उसके साथ ही ये सिम्टम पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर पकड़ लो। आने वाला टाइम पे फिर से बोलेगा, फिर से पकड़ लेना। क्लियर? तो पढ़ना है तो सिम्टम पढ़ो। कैंडल वैंडल देखने की कोई मतलब है नहीं। ये दिखाता ऊपर का, मारता नीचे, दिखेगी नीचे, मारेगी ऊपर। जो दिखेगी वो होगा नहीं, और जो होगा वो कभी दिखेगा नहीं। तो तब क्या आता है? तब आता है जो तू देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तू अब तक देखा वो झूठ, जो तू अब आगे देखेगी वो सच। जब यहाँ पे था तब बोल रहा था निफ्टी जाएगी 23,100, 23,000, 23,100, 200, 200 तक जाएगा, जाएगा, जाएगा। वहां से बोल रहे थे जाएगा, जाएगा, जाएगा। आ गई 750 तक तो आ गई, 250 पॉइंट छोड़ दिया। अब 250 पॉइंट के लिए मैं गलत हूँ कि नहीं? आपने बोले थे आपकी टारगेट तो नहीं आया, 250 पॉइंट छोड़ दिए, चलो मार्केट ने बख्श दिए। लेकिन मैं कहां से बोल रहा था? यहां से बोल रहा था। यहाँ पे 23,000 उठा के बैठे रहते, और दिन बाई दिन, डे बाई डे वो इंक्रीज हो रही थी। प्रीमियम नहीं बढ़ी, प्रीमियम तो धड़ाधड़ बढ़ी, आराम से बढ़ी। उसके बाद 250 पॉइंट पे मार्केट नहीं आया। ठीक है, नहीं आया, 250 छोड़ दिए ना, रिवर्स तो मार दिए, रिवर्स मार दिया। बोला मार्केट नहीं जाऊंगा, ठीक है, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले देखते रह गए। रिवर्स मारा तो ये नीचे वाली तो खा गए। यहां से यहां तक व्यू 250 पॉइंट और ऊपर की थी, वहां तक नहीं पहुंचा, नजदीक पहुंचा, क्या लॉस? यहां से तो उठा ही, वहां पे प्राइस एक्शन में रिवर्स मार दिए। प्राइस बोल दिया कि मुझे नहीं जाना, हम समझ गए नहीं जाना इसको, इसको नीचे जाना है। तो ये मूव खा लिए। मार्केट में आके हम लोग झंडा क्यों कर रहे कि आपने बोला था, मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था? क्यों? 70 to 80% राइट हो जाना चाहिए ऑल टाइम। समझे कुछ? ऑल टाइम 70 to 80% राइट हो जाना। यहां से बोला था बाई, वहां से हो गई बाई, वहां से बोला सेल, वहां से गिर गई। तो मैं इधर में भी राइट, उधर में भी मैं राइट। 70 to 80% अगर राइट भी हो भी जाऊंगा, बॉटम छोड़ दो और टॉप छोड़ दो, टॉप एंड बॉटम की इतनी सी एरिया छोड़ दो, तो बीच में जितने मूव्स है उतनी मेरी। क्लियर? सर ये और किसी चार्ट पे ये पैटर्न, गोल्ड के चार्ट पे या बीटीसी के चार्ट पे ये पैटर्न मिलता है रिवर्स का? ये मेथड, ये मतलब क्यों नहीं कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा? रिवर्स या कॉम्प्लिकेटेड? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा।
राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। क्यों नहीं मिलेगा? ये पॉइंट से वो पॉइंट तक डायरेक्टली भाग रही है। निफ्टी में आ जाइए, निफ्टी में भी भागा है, सेम टू सेम भागा है। ये पॉइंट से उस पॉइंट तक निफ्टी भी ऐसे ही डायरेक्टली भागा है। अब गोल्ड भी वैसे ही भाग रही है। अब गोल्ड भी वैसे ही भाग रही है। निफ्टी में जैसे मूवमेंट आया है, गोल्ड में भी आने वाला टाइम पे ऐसे लड़खड़ाहट वाला मूवमेंट आएगा। नहीं मुझ तो सर भी आएगा। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स और सिंपल रिवर्स बोल रहा हूँ मैं। अब स्टॉक कुछ भी हो, उस पे मार्केट घूमेगी, रिवर्स नहीं मारेगा। सिंपल रिवर्स, सिंपल रिवर्स, सिंपल रिवर्स। आने वाला टाइम पे और भी आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये रेड लेके आता है, ये अगला नीचे जाता है। अब ग्रीन की रिवर्स कहाँ मारा? ये आया है रिवर्स मेथड, ये रिवर्स। लेकिन अगला कैंडल इसकी रिवर्स कर गई। जो स्विंग है वो स्विंग में नेगेटिव कहाँ है? तो सिर्फ रिवर्स पढ़ोगे काम नहीं होगा, रिवर्स के साथ स्विंग पढ़ना है। सिर्फ स्विंग पढ़ोगे काम नहीं होगा, ट्रेंड पढ़ना है। सिर्फ ट्रेंड पढ़ोगे काम नहीं होगा, वेव पढ़ना है। सिर्फ वेव पढ़ोगे फिर काम नहीं होगा, उसके उल्टा पढ़ना है। जो पढ़ोगे वो सफिशिएंट नहीं। और इसकी उल्टा होएगी बिना रिवर्स की, कैसे उल्टा होगा? इस पॉइंट से मार्केट भागना चालू किया है। ये और भी ऊपर जाने वाला है। आप समझे कुछ? डबल बाय डबल सेल एक्टिवेट कर दीजिए। पहले भी तो इस पे ज्ञान देके रख दिया कि जब तक ये डबल सेल नहीं बोलेगा तब तक गलती से भी सेल मत मारना। बोला है क्या डबल सेल? डबल सेल होएगा फिर सेल मारना, क्योंकि इसकी टॉप, इसकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन दोनों हिट हो जाएगी, जोन प्लॉट हो जाएगी, देन ये आएगा, देन ये गिरेगा। तब तक आप रिवर्स देख लोगे। समझे कुछ? जब तक ये सारे चीज नहीं होते हैं तब तक ये बुलिश में है। बुलिश जान के फिर से सेल मारोगे, ये और ऊपर भागेगी, फिर से आपकी ट्रेड उल्टा पड़ेगी। तो गोल्ड को शॉर्ट मारने की इच्छा है तो रुको जरा, सब्र करो। मामला ये है, इंडियन भाव की डायलॉग है, रुको जरा सब्र करो, आएगा होएगा। लिख के ही दे देगा तो कर लेना। फिलहाल तो रिवर्स भी नहीं मारा, स्विंग में नेगेटिविटी नहीं है और ट्रेंड पूरा बुलिश है। समझे? अब इस कंडीशन में मैं बाय नहीं करता, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ, उस पर चुपचाप ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। घात लगाए बैठे रहेंगे, चल बेटा और भाग और भाग। अगर मेरे को सेल मारना है, कहाँ से मारना है मेरे को पता है। अगर मैं सेल ऑर्डर प्लेस करूंगा, मैं इधर में सेल ऑर्डर प्लेस करके रखूंगा। या तो वहां से मेरी सेलिंग बनेगी या फिर ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के नीचे कटिंग होगी, देन मेरी सेल ऑर्डर आएगी। अब वो कटिंग करके वापस एंट्री मार दिया तो मेरी सेल यहाँ से एंट्री हो गई और उल्टा होके मेरे को खत्म कर देगा। उससे अच्छा है कि इस पॉइंट के ऊपर सेल ऑर्डर लगा लेता हूँ। चल बेटा भाग, उधर जाके फिर नीचे गिरेगी ना, वो मेरी राइट ट्रेड आएगी। तो मेरे को तो पेशेंस देना ही पड़ेगा। और मेरे अभी मांगने से क्या हो जाएगी? मेरे मांगने या ना मांगने से क्या हो जाएगा? इसको जो करना है वो करना छोड़ देगा क्या? इसको जो करना है ये वही करेगा। समझे कुछ? दूसरा, दिमाग से सोचिए, इसराइल और किसी की फाइट चल रही है, दोनों कंट्री के नाम याद नहीं रहता है ना, तो उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट होता है। अब जब तक फाइट चल रही है,
दुनिया भर की इक्विटी डाउन हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज अप जाएगी। क्रूड, गोल्ड, समझे कुछ? लोग भर भर के गोल्ड खरीदेंगे, क्यों? फाइट लग रही है, फाइट खत्म हो जाएगी, गोल्ड की वैल्यू खत्म नहीं होगा। क्रूड, कच्चा तेल, फाइट में गाड़ी इस्तेमाल होगी तो उस पर पेट्रोल तो डालने पड़ेंगे कि नहीं? डालने पड़ेंगे, वरना फाइट कैसे होगी? तो क्रूड, कुछ चीजों के इम्पैक्ट आएंगे, इंटरनेशनल ग्लोबल इम्पैक्ट आएंगे। तो ये कौन है? ये गोल्ड और फिर क्रूड। अभी देखिए, फिर समझ जाओगे। ऊपर से डबल बाई डबल सेल है, और रिवर्स जब तक नहीं मारेगी नहीं गिनने वाला। अभी देखिए, ये अब भी चल ही रही है, गिर नहीं रहा है, क्योंकि इसको रिट्रेस करना है। अगर ये ऐसे ही क्रैश मारता गया, धराधर 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 धराधर, वर्ल्ड वॉर चालू हो गई तो क्या हो गई? और ये अगर गिरता गया तो क्या हो जाएगा? एक दिन जीरो हो जाएगी। फिर आप मैं किस में बैठेंगे और किसकी एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे गिरेगी, ये सारे कांड किधर होगी, जबकि सब तो खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो ये जो वर्ल्ड वॉर भी है, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, क्योंकि इन दोनों कंट्री को भी पता है कि वर्ल्ड वॉर करने से टेम्पररी भड़ास निकाल लेंगे, जब दिमाग ठंडा हो जाएगी ना, तब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये करने से मिलेगा क्या? तबाही। दोनों कंट्री तो पीछे चले जाएंगे, जितने भी डेवलप करे हुए थे वो सारी चीज खत्म होना चालू हो जाएगी, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो एक समय जाके ये रुकेगी, रुकने के बाद फिर से बढ़ेगी। समझे कुछ? अब आ जाइए चार्ट पे, विदाउट एनी इंडिकेटर। कोरोना आया या ब्रोना आया, क्या आया क्या नहीं आया, उससे में अपने को कोई लेना देना नहीं। कोरोना है तो है, कोरोना था, गिर गई, वहां से कैसे चढ़ गई? या तो कोरोना था नहीं, वहां से गिर गई, वहां से कैसे चढ़ गई? यहाँ पे भी रीजन कुछ भी रहा हो, गिर गई, वहां से कैसे चढ़ गई? फिर कुछ रीजन रहा होगा, वहां से कैसे चढ़ गई? अब वॉर है, यहाँ से गिर रही है, फिर ये भी बंद हो जाएगी, फिर से चढ़ जाएगी। क्या समझ रहे हो? अभी इसमें आप इलियट वेव घुसाते हो, 1 2 3 4 5, इसमें भी घुसाओ इलियट वेव, 1 2 3 4 5 घुसाओ। इसमें 3 मूव है, इसमें 3 मूव है, आने वाला टाइम पे 3 मूव मारेगी, 3। अगर ये 3 है और ये 3 है तो कितने हो गए? 6। अगला 3 मारेगी तो कितना हो जाएगी? 9 3 6 9। घुसाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? समझे कुछ? किसी के साथ रिलेटेड कर लो, बस हो गई। यहां से मार्केट यहाँ तक कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? यहां से कोरोना आया था, उसके वजह से मार्केट गिर गया, जितना गिरा उससे ज्यादा तो चढ़ गया। तो कोरोना तो महामारी था, महामारी की महामारी इम्पैक्ट बस इतनी सी, उसके बाद क्या हो गई? महामारी हट गई। आज तो नहीं है ना महामारी, मार्केट वो पागल कुत्ता है जो पहले सूंघ लेता है। समझे कुछ? जितने भी स्टॉक्स है उसमें ज्यादातर बुलिश मेंटेलिटी रखी है, बेरिश नहीं। लेकिन हाँ, टाइम के हिसाब से बियरिश मेंटेलिटी भी रखना जरूरी है, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। हर सूखे के बाद बरसात क्यों आता है? सूखे में मिट्टी फट जाती है तो बरसात में मिट्टी गीला होके उस पे घास कैसे निकल के आते हैं? यही कुदरत है, और कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। आएगा तबाही और बर्बादी, उसके बाद आबादी भी आ जाएगा। नथिंग परमानेंट, यही थ्योरी है।
कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। टेम्पररी में कोई जीता तो उछल उछल के खुशी मनाना चालू, और हार गया तो मातम होना चालू। कब जीतेंगे और कब हारेंगे, डिपेंड ऑन यू। कौन से मूव को खा रहे हो पहले उसको जानो और फिर उसमें घुसो, वो मूव आपकी ही। कुछ छूटेगा ही नहीं। क्या छूटेगा, अब तक तो यहाँ तक देख लिया जिंदगी में, आगे क्या देखने वाले हो? आगे ये देखने वाले हो डबल बाई डबल सेल लाइफ टाइम चलेगी, कुछ भी पकड़ लेना, कहीं से भी पकड़ लेना। 12 महीना में रिसेंट महीने में क्या देख रहे हो, उसके आगे भी महीने आने वाले हैं, उन महीने में कर लेना। लेकिन सिंबल सिम्टम वो सारी चीज पता होगा तब ना करोगे कि ये करने हैं, इसकी मतलब ये है, ये इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। समझे कुछ? मारना क्या है? सेल। मारना सेल ही है। कितना ऊपर से मार पाते हो वो देखो। एक बार ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर वो नीचे जाके फिर ऐसे। चलो ठीक है ना, तू लगा ले, जितनी स्विंग लगाने हैं लगा ले, मारूंगा तो सेल। 9:15 से चालू किया है ड्रामा दिखाना, 12:15 के बाद क्या करेगी, उल्टा जाएगी ना, तब मारूंगा सेल 12:15। तो आप टाइम वाइज घुसोगे, आप प्राइस वाइज नहीं घुसोगे, टाइम वाइज घुसोगे, क्योंकि ये टाइम की गेम है। जब रिवर्स मारा उसके बाद गिर गई, तो किस चीज की नाम है, जब। जब कब? टाइम। जब टाइम हुआ रिवर्स मारा देन गिर गई, तो आप टाइम से पकड़ोगे, प्राइस से नहीं। अगर प्राइस पकड़ने हैं तो आपके पास FII DII, जिसको आप ऑपरेटर बोलते हो, उसके जितना कैपिटल होना चाहिए, तो तब आप प्राइस वाइज प्लेयर हो। जब आपके पास प्राइस वाइज प्लेयर की कैपिटल नहीं है तब आप टाइम वाइज प्लेयर हो। तो आप टाइम से पकड़ो, वो प्राइस से पकड़ते हैं, आप टाइम से पकड़ोगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? कौन किससे पकड़ेगा? ऑपरेटर प्राइस से पकड़ेगा, उसके पास अनलिमिटेड प्राइस क्या बोलते हैं, कैपिटल है। हालांकि 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ अपने लिए अनलिमिटेड लगती है, लेकिन उसके लिए लिमिटेड है। अपने से वो बड़ा है तो प्राइस पे वो खेलेगा। हम लोग छोटे मोटे रिटेलर लोग हैं, तो हम लोग प्राइस में नहीं खेल पाएंगे, अपन टाइम से खेलेंगे। समझे कुछ? ऊपर से रिवर्स मारेंगे ना तब घुसेंगे, नीचे से रिवर्स मारेगा तब घुसेंगे। तो वो प्राइस में खेल रहे, खेलने दो, हम टाइम से खेलेंगे। अपना टाइम अपने हाथ में है, कब घुसूंगा मेरी मर्जी। अगला बाइंग कब घुसूंगा, रिवर्स देखूंगा, जब वो देखूंगा तभी घुसूंगा, मेरी मर्जी। तब तक कुछ नहीं करता। तो वो जो कंट्रोल होगी खुद की ऊपर, खुद की कंट्रोल, वो सेल्फ कंट्रोल, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये आपको नचा के जाएगा। सही कह जिस रहे हो दिन सर। आपकी कंट्रोल आएगी उस दिन आप इसको नचाओगे। बोलिए, क्वेश्चन कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ये सर अभी तो, सर ये सर एक बात बताओ, जो मार्केट सेशन होता है, जैसे अभी तो बाइंग सेशन चल रहा है फर्स्ट हाफ, तो सेकंड हाफ का सेशन कब होता है, जब दोबारा रिवर्सल होने के चांस होते हैं? हेलो। रुकिए, डाल रहा हूँ। ओके ओके। बोल के समझाने की मेरी आदत है नहीं। 15 मिनट में चले जाओ, आपको सब कुछ दिखेगा। ये आज की दिन की कैंडल, 12:15 इधर होता है, इसके बाद देखेंगे। ओके। अभी तो ये नौटंकी कर रही है ना, अभी ड्रामा चल रही है, ड्रामा के अंदर में ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रही है। यहाँ पे गुचुर पुचुर मार रही है, तो मार्केट क्या सी साइड की हो रही है या फिर मार्केट पी साइड की हो रही है? मार्केट किसी साइड की हो ही नहीं रहा है, यहाँ से क्या चल रहा है, साइड वेस्ट चल रही है।
मार्केट को ये मूव देना था, दे दिया, उसके बाद साइडवेज हो गई। अब साइडवेज से ब्रेकआउट मारेगा तो बाई मारने हैं, ब्रेक डाउन मारेगा तो सेल मारना है। इसके अंदर में अगर आप पोजीशन बनाओगे तो आपकी क्या हालत होगा? अब आपकी आंसर तो आप खुद ही कर देंगे कि सर मैं हालत तो खराब। ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडर हूं। अगर मूवमेंट रहेगी तो मेरे को कुछ मिलेगा, मोमेंटम ऊपर का रहेगा तो सी लेने की फायदा है, अगर मोमेंटम नीचे की रहेगी तो पी लेने की फायदा है। और मोमेंटम अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ना सी चलेगी ना पी चलेगी, आपको क्या मिलेगा? आपको तो घंटा मिलने वाले हैं। कुछ भी नहीं। हाँ सर। जब आपको मिलने वाला घंटा है तब जानबूझ के आप घुसोगे क्या उसमें? पता नहीं था घुस नहीं। गए, वो अलग चीज। एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलते हैं उनको, कि नॉन एक्सपीरियंस ट्रेडर कुछ भी कर ले, उनकी साथ खून माफ है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। पता हो के फिर घुसोगे, वो जानबूझ के गलती करने जैसा है। तब सात खून तो छोड़ दो, एक खून सोचोगे ना तब भी पिटाई होगी, समझे? कोई नाबालग अगर किसी को मर्डर कर देता है तो उसको फांसी की सजा नहीं होता है, उसको सुधार जेल में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो बुद्धि हुई ही नहीं अनजाने में कर दिए। अब एडल्ट बंदा अगर यही काम करेगा उसको 14 साल की जेल या फिर फांसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो एडल्ट है। तो वैसे ही साइडवेज होते हुए, अपने को समझ आते हुए क्यों घुसूंगा, जबकि मुझे ना सी मिलेगा ना पी मिलेगा? तो घुस जाओ, साइडवेज में चलो, जब ब्रेक डाउन मारोगे तब घुसूंगा। अब ब्रेक डाउन कैसे मारेगा? ऐसा मारेगा, जब ऐसा बनना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगी तब घुसूंगा। अभी तो साइडवेज बन रही है, साइडवेज में क्यों घुसना है? जाना नीचे है तो ऐसा बनना चालू करेगी तो तब घुसेंगे। अब वो 12-15 के बाद देखते हैं ना, अभी क्या देखेंगे? अभी तो टाइम ही टाइम है इसको, ये टाइम ही टाइम रख रही है अपने हाथ में, कि तुम जो मर्जी वो करो, तुमको इतना पिटेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। चलो आखिरी टाइम पे आऊंगा, आखिरी टाइम से पहले आऊंगा, तुम्हारे जितने भी ड्रामा है तुम खत्म कर लो फिर घुसूंगा। क्योंकि हम लोग प्राइस वाइज ट्रेडर नहीं है, हम टाइम वाइज ट्रेडर है, हम टाइम देख के घुसेंगे। हाथ में घड़ी पहनो और टाइम देखो, टाइम देख के फिर एंटर मारो। 12-15 बोला तो 12-15, उससे पहले चार्ट देखना बंद। गिर जाए तो गिर जाए, और चढ़ जाए तो चढ़ जाए, कहा जाएगा बे? गिर के तू कहा जाएगा? यहां से अगर ये देन ये गिरना चालू हो जाएगी, गिर के कहा जाएगी? इसके नीचे, उसके नीचे बाई मारूंगा। और अगर ऐसा ना हो के ये कहा जाएगा उधर, वहां से सेल मारूंगा। 315 में आऊंगा। और मेरा डिसीजन अभी रेडी है, अभी तो 11 बज रही है, 11 बज रही है, 3:15 की बात अभी कर रहे हैं कि इधर आएगा बाई मारूंगा, उधर जाएगा सेल मारूंगा। मेरे को बस मिलना है, मिलो तुम इधर या उधर, क्या फर्क पड़ता है? जिधर मिलोगे उधर में अभी जो डिसीजन दे रहा है वही ठोकेंगे, बस हो गई ट्रेडिंग। और सर जहां पर अगर मार्केट है यहीं पर अगर 3:15 पे भी मार्केट रही तो क्या करेंगे? कहीं गई नहीं तो? तब तो बच गए ना आप ओवर ट्रेडिंग से। और आपकी डिसीजन है उधर होगा तो सेल मारूंगा, इधर होगा तो बाई मारूंगा, ये कहीं हिला ही नहीं, तो आपकी डिसीजन नो ट्रेड। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। अच्छा समझे? सर, एक चीज पूछना था। हम्म। ये गोल्ड वाले में हम पिछले एक हफ्ता से वॉच कर रहे हैं, हम्म। शाम 8 बजे के बाद या तो उसमें एकदम मूव आता है अप साइड या डाउन साइड, हम्म। किसी भी साइड में 8 बजे के बाद डेली आता है मूव। उसका आंसर भी गोल्ड की शेडो ही करेगा, गोल्ड का शेडो ही मूव डिसाइड करेगा। सर वो 4 सेशन चलते हैं गोल्ड में, कुछ भी टोक्यो, चले, सिडनी और लंदन और न्यूयॉर्क। कुछ भी चले, 4 सेशन चले, 24 घंटे की मार्केट, चौबीस सर घंटे की न्यूयॉर्क सेशन मार्केट। में मार्केट पगला जाती है। ये देखिए, 4 सेशन चलता है, 24 घंटे की मार्केट, इक्वल डिवाइडेड कर दीजिए तो 6 सेशन पर सेशन, 6-6 घंटे की सेशन है।
तो इसको अगर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको 4 लाइन में डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ तक एक सेशन, यहाँ तक एक सेशन, यहाँ तक एक सेशन ही आएगा। पर्टिकुलर इस सेशन में इसने हाई मारा, डाउन, फिर ये ऊपर गया, उस पॉइंट के ऊपर गया क्या, नहीं गया, उसके बाद ये नीचे। अब देखिए ये पहले खुलते ही हाई मारा, देन ये ओपन के नीचे जाके लो मारा। तो 4 सेशन की ये जो चौथा लाइन है, जो कि यहाँ से यहाँ तक चौथा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक चौथा लाइन, सीधा ऊपर उड़ा दिया, लोगों को रेड दिखा के, डाउन दिखा के ऊपर उड़ा दिया। अब मेरा थियोरटिकल जो है वो है लोगों को बेवकूफ बनाता है मार्केट। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं स्विंग हाई, हायर हाई, ट्रेंड, ये सारे चीज नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ उल्लू बनाता है मार्केट। कैसे? यहाँ पे जब मार्केट था क्या दिख रही थी, अपनी ओपन के ऊपर उसकी कलर क्या दिख रहा था, ग्रीन। अब ग्रीन दिखा के घुसवा दिया ना नीचे, रेड। अब रेड देख के आप बेचे तो घुसा दिए ना ऊपर ग्रीन। अब ग्रीन देख के वापस लिए तो घुसा दिया ना नीचे, रेड। रेड देख के बेचा तो फिर से घुसा दिया ना ऊपर। तो क्या करोगे, ग्रीन देख के बाई मारोगे या रेड देख के सेल मारोगे? अभी वही, अभी क्या दिख रही है, ग्रीन, करोगे बाई, अभी घुसाएगा या नीचे। ग्रीन दिखाता है नीचे घुसाता है, ग्रीन दिखाता है नीचे घुसाता है, ग्रीन दिखा रही है ना नीचे घुसाएगी। तभी आप क्या देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो झूठ है, जो आगे देखने वाले हो वो सच है। तो आगे आप क्या देखोगे, आगे आप डाउन देखोगे। लेकिन कितना डाउन देखोगे, पर्टिकुलर इस पॉइंट के नीचे जाके एक बार रेड दिखाएगी, उतना तक डाउन देखोगे। उसने यहां से शुरू कर दिया है, लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर जो आप बोल रहे हो कि सर रिवर्स मारेगा, क्यों नहीं मारेगा, बिना रिवर्स की गिरता ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि आप 15 मिनट में हो, बिना रिवर्स की गिर गई है क्या? यहाँ पे बिना रिवर्स किए गिर रहा है क्या, या फिर यहाँ पे रिवर्स नहीं किया और गिर गई क्या? रिवर्स तो मारेगा। आपको करना क्या है, आज के दिन आपको बाई करना है या सेल मारना है, क्या करना है? आप पहले अपने डिसीजन पे आ जाइए कि बाई मारूंगा या फिर सेल मारूंगा। अगर आपको सेल मारने हैं तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर सेल ऑर्डर डाल के रखो। अगर आपको बाई ऑर्डर मारने हैं तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे बाई ऑर्डर डाल के रखो। इधर सेल ऑर्डर डाल के रखो, उधर बाई ऑर्डर डाल के आप इसको छोड़ दो। जो हिट होगी वही आपकी ट्रेड होगी। अब समझे? अभी इधर में ट्रेड मार रही है ना, ओपन होने के बाद से ये हाथ से, ये एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कौन सी ट्रेंड है, क्या स्विंग है? ये तो उबड़ खाबड़ चल रही है, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। अब पता ही नहीं चल रहा है कि उधर जाएगा कि इधर जाएगी। जब पता ही नहीं है तो आपको घुसना क्यों है? घुसना है तो यहाँ से घुसो सेलर बन के, बायर बन के घुसना है तो इधर से घुसो, रेडीमेड डिसीजन है। तो आपकी दिमाग ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, हाई से सेल मारो, लो से बाई मारो, बस हो गई। अगर नीचे गिर गई तो गिरेगा तभी ना आपकी ऑर्डर ट्रिगर होएगी। अगर ये वहां तक चढ़ गई तो चढ़ेगी तभी ना आपकी ऑर्डर ट्रिगर होएगा, वरना कैसे ट्रिगर होगा? अगर दिन भर इसी अंदर में गुचड़ पुचड़ कर गई तो तब तो आप मरने से बच गए। समझे कुछ? पहले खुद को बचाओ, फिर जिंदा रहोगे तो जान बचेगी तो लाखों पाओगे। ऊपर से सेल, नीचे से बाई 1000 बार कर लोगे और पीछे कैंडल वैंडल देखने की जरूरत है ही नहीं। अब समझे कुछ? सर जेपीवाईजी का ओवरव्यू का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया वो थोड़ा बता दीजिए। अभी आप सबसे ज्यादा दिमाग चाटते हो। उसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, मतलब जैसे ड्राइंग करते हैं वैसे ही किए। मैं ड्राइंग किया हूँ तो उसके जैसे आपके जैसे टैली नहीं किया। अब मैं हूं, आप हो, दोनों सेम टू सेम कैसे हो सकते हैं? आप मेरे से कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके ऊपर काम खुद ही करेंगे। आपने जो पिक्चर भेजा उसके अंदर आपने गलती की है। मैंने बॉटम लिया और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसकी टॉप लिया, ये फर्स्ट, ये सेशन, ये थर्ड,
ये 3 मेजरमेंट लिए, आगे की मैंने कुछ नहीं डाला, वो अपने आप से आ गई। अब आपने जो मेजरमेंट लिए, आपने ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम और ये 3 सेशन नहीं किए। आप या तो आगे किए या फिर आपने पीछे किए, समझे? जब मैं आपको दिखा रहा होता हूँ उसमें भी आपकी नजर कमजोर होता है। अभी आपने जो ड्राइंग की है उसको भी एक बार दिखा देते हैं कि आपने क्या गलती की है। ये देखिए आपने क्या गलती की। 1 2 3 आपने कहाँ से पकड़े और मैंने कहाँ से पकड़ा? अब मैंने जो पकड़ा मेरे को रीजन पता है कि मैंने यहाँ से क्यों पकड़ा। एक बिगेस्ट टॉप से फॉलिंग आया, क्रैशिंग आया। वो कब? 2023। वहां से मार्केट राइसिंग मोड में गया, वहां से मार्केट राइसिंग मोड में गया। ये 6 था तो ये 9 थी। उसी के बराबर में क्या हो रही है? 3 खत्म हो रही है। 3 से 6 हो गई, 6 टू मार्केट 9 डायरेक्शन में भागा, वापस 3 खत्म हो गई, 3 6 में बदल गई और 9 डायरेक्शन में भाग रही है। ओवरऑल इसकी जो मेंटेलिटी है, फिर ये ओवरऑल पॉजिटिव प्ले बटन को प्ले कर रहा है। तो यहां से हम लोगों को देखना पड़ेगा तब कि ये कौन सा प्ले बटन प्ले कर रही है, ये कौन सा प्ले बटन प्ले मार रहा है। ये पॉजिटिव प्ले बटन मार रही है। अगला पॉजिटिव प्ले बटन की हिसाब है, वो सारी चीज क्या है? हिसाब। अब आपने भी हिसाब लगाए कहाँ से? मैंने डाला 2023, आपकी चार्ट पे दिख रही है 2022, तो आपने तो गलत हिसाब लगाए। अब मेरा जो लॉजिक है वो है टॉप चाहिए और बॉटम चाहिए, लेकिन आपने क्या लिया? आपने भी टॉप एंड बॉटम ही लिए, टॉप एंड बॉटम लिए, लेकिन कहाँ से? 2 3 मूव होने के बाद। लेकिन मेरे को मूव स्टार्टिंग से चाहिए, तो ये जो मूव चालू हुआ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और यहाँ तक आते आते इसकी 1 स्विंग खत्म हो गई, वहां तक 1 स्टेज, 2 स्टेज, स्टेज 3। फिर ये जो स्टेज है 4 5 6 7 8 9। क्लियर? आप जो जी हिसाब लगा रहे हो उस हिसाब के अंदर आप क्या लगा रहे हो आपको खुद को ही नहीं पता, लेकिन आप डाल रहे हो। अब मैं जो आपको डाल रहा हूँ, मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स दिखा दूंगा कि ये स्टेज 1 थी, 2 थी, 3 थी, उसके अंदर इतनी सी मूव मारा। अगर आप यहाँ से भी इसको काउंट करेंगे तो इसकी लेवल के साथ सब कुछ पहले से खींच के रख दिए। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। 9 के इसके ऊपर ये टिकने वाला है नहीं, उसको घूम के नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से अगर इसने यहाँ तक मूव मारा 3 तक, नीचे से 3, ऊपर से 4, फिर ये जो नीचे मारा, कितने मारे? 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, इतनी सी मारी करेक्शन। फिर ये जो मारेगा ये इसके ऊपर तक कवर किया तो यहाँ तक जाएगी, लेवल इतनी है। अब समझे कुछ? यहाँ से इसकी दूसरा स्विंग चालू होगी, वो वहां जाके खत्म हो जाएगी, फिर करेक्शन आएगी, फिर वो स्विंग मारेगी, खत्म हो जाएगी, फिर मेजरली करेक्शन आएगा। ये जो करेक्शन आएंगे ये छोटे मोटे करेक्शन होंगे, लेकिन टाइम के हिसाब से वो करेक्शन बड़े लगेंगे लोगों को। लोग क्या देखेंगे, कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या इंपैक्ट आएगी, सब कुछ दिमाग में बिठा के बैठे हुए। लेकिन आप क्या गड़बड़ मार रहे हो? आप मूव यहाँ से पकड़ रहे हो, वहां से मूव नहीं पकड़ने ना, जहां से पकड़ने हैं वहीं से पकड़ो। यहाँ से ये, क्योंकि ये बिगेस्ट करेक्शन हो गई, देन ये चालू हुई, फिर ये चालू हो गई, फिर ये चालू हो जाएगी। और प्ले बटन आपको दिखेंगे, ये प्ले बटन है इसकी। तो वैसे ही यहाँ से ये प्ले बटन है, ये भी प्ले बटन आपको दिखेगी, ये प्ले बटन है। 369 के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि मार्केट की रिमोट कंट्रोल हाथ में आ जाएगी।
मार्केट चलेगा, कब चलेगी सब पहले से पता हो जाएगी। कार्टून नेटवर्क चैनल लगाऊंगा, उसमें डिस्कवरी हाथी घोड़े थोड़े ना आएंगे। कार्टून नेटवर्क में क्या आएगा, छोटा भीम आएगा। आपको छोटा भीम देखना है तो छोटा भीम लगाओ, आपको हाथी घोड़े देखने हैं तो कार्टून नेटवर्क लगाने से वो नहीं दिखेगा। अब समझे? तो आपको जो जी समझ। देखना है पहले उसको पता करो कि क्या देख रहे हो। इसीलिए ये मेरा इशारे पे नाचेगा। ओनली बाई क्यों लिख के रख दिए कि कभी अगर मैं इन फ्यूचर इस पे ट्रेड मारूंगा तो मुझे बस रेड कैंडल चाहिए जिसमें मैं बाइंग एंट्री मारूं। और मेरे को रेड कैंडल इधर मिली थी लेकिन मैं किसी और में बिजी था, नहीं घुस पाए, तो अगला करेक्शन मारेगी ना वहां पे घुसूंगा, सबसे बिगेस्ट मूव खा जाऊंगा, तो मेरे से मार्केट क्या छूटेगा। बल्कि मार्केट को कहां से लूटना है उसकी प्लान है। अब ये स्विंग मार मार के जा रही है, स्विंग नो इसकी ब्रेकआउट मारा तो टारगेट ये है, कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, तो घुस जाओ कहीं पे भी। मैं तो भाई शुरू से ही हूँ, जैसे ही इसने बियर से पुल हुआ उसी से वही पॉइंट से मैं 0.4 लॉट लेके बैठा हुआ हूँ, अभी तक बैठा हुआ हूँ। वो तो आप डेमो में मार जो रहे हो आप, ना। हाँ डेमो में मार रहा हूँ। डेमो में नहीं मारना, रियलिटी में मारना है। वो तो अभी हाथ सफाई कर रहा हूँ। चलिए, वो वही चीज आपको चाहिए एक्चुअली, एक्सपीरियंस, सही मेथड एक्सपीरियंस, कहाँ से ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। 80 USD JPY पे नहीं किए ना, वो तो निफ्टी में भी करके रख दिए। अगर ये बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी है तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में क्या है फिर, निफ्टी में भी वही है। समझे कुछ? अब निफ्टी में इतनी सी करके रखे हैं, इतनी सी हाइट कर दीजिए। तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ, फर्स्ट स्टॉप यहाँ तक मारा इसने। तो यहाँ से आपकी 3 सेशन आएगी, 1 2 3। दे ये जो प्ले बटन प्ले करेगा ये फिर यहाँ से देखिए ये प्ले बटन चालू हो चुकी है, फिर करेक्शन मारेगी, तो चलो ठीक है, फिर अगला प्ले बटन चालू हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में ओनली बाइंग प्ले बटन चालू हो रही है। अब कुछ स्टॉक था उसके ऊपर मैंने लिख के रखा था ओनली सेल, ओनली सेल, इस पे लिख के रख दिया। क्यों? क्योंकि इसको मौका मिलेगा ना ये नीचे ही घुसेगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। अब मैं क्या करूं उसमें, लॉन्ग टर्म एनालिसिस करो, मौका मिलता है तो कहा जाता है, घुसता नीचे है। अब इसकी औकात की बाहर हो गई डेली टाइम फ्रेम की, वीकली डालते हैं तो तब दिखेगी। अब वहां पे छोटे पिक्चर के अंदर बॉर्डर पिक्चर आपको समझा नहीं सकता। बॉर्डर पिक्चर देखना है तो पिक्चर जूम आउट मारो, कहाँ घुस रहा है, मौका मिलता है तो नीचे, फिर उठता है, इसके ऊपर उठा ही नहीं, फिर घुस गई नीचे, फिर उठी, फिर घुस नीचे, फिर उठी, फिर नीचे, फिर ये ट्रेंड लाइन बना के रख दिया। अबे उस साइड क्रॉस तो कर, फिर ना जाएगी अगला डेल्टा। ये कहा जा रही है ये तो ओनली सेल में है, मौका मिला किसी दिन अगर आंखों में दिख गई, कोई अगर पूछ लिया तो बोल देंगे ओनली सेल, ले हो गई। आप समझे कुछ? तो ये पूरा पिक्चर रहती है। अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको अगर दिखा भी देंगे तो आप क्या समझेंगे उसको। अब डेली में ये सारे खींचे हुए हैं, इसको देख के आप क्या समझेंगे कि मैंने क्यों लिखा ओनली सेल। मैं इस पे बाई करूंगा ही नहीं, उठ और उठ, मुझे पता है अभी यहाँ पे सेल बोला है, इधर कहीं बाई बोलेगा, रिवर्स मारेगा, फिर ऊपर भागेगा, लेकिन मैं उस ऊपर को अगर एंजॉय करूंगा तो शॉर्ट टर्म बाई एंजॉय करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कुछ सोचूंगा तो ये जो मूव है ये यहाँ से यहाँ तक, इस मूव की मैं रिट्रेस को खा रहा हूँ। और वो रिट्रेस कभी इसके ऊपर उठने वाला होगा नहीं, उससे पहले ये जब फॉलिंग मारेगी ना वो इसके भी नीचे जाएगी। समझे? अब और उसका अगला टारगेट कहाँ है, उसका अगला टारगेट इधर में है,
अब सीधी सी बात है, ऐसे करके अगर गिर गई कंटिन्यूअसली घचर 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 घचर, तब तो मजा आ जाएगी। और अगर ये यहां से ऐसे करके एक रिट्रेस मार के फिर पटकता है तो तब डबल मजा आएगा। पैसा लगाने से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, 1 महीना तक एनालाइज करिए, फिर लगाइए पैसा। जल्द जल्दी किसी चीज की है नहीं, क्योंकि नुकसान होगा तो आपकी ही, कोई देने वाला थोड़े ना है। कोई कुछ नहीं देगा, सब भाषण देंगे बस। क्लियर? जी क्लियर है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। तो वही फंडा है, कोई आपको सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं करेगा। जो करोगे वो आप करोगे, जो सीखोगे आप सीखोगे, जो समझोगे आप समझोगे। एक बार क्या 1000 बार समझ लो, फिर करो। मार्केट की नेचर है चढ़ना, तो मार्केट का नेचर है गिरना। फिर से चढ़ेगी तो फिर से गिरेगी, फिर से चढ़ेगी तो फिर से गिरेगी, फिर से चढ़ेगी फिर से गिरेगी, फिर चढ़ेगी तो फिर गिरेगी, फिर गिरेगी तो फिर चढ़ेगी। ऐसे करके हेड एंड शोल्डर भी बनते रहेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता रहेगा, ऐसे बॉक्सेस भी काम करेंगे, 369 भी काम करेगा, सब कुछ काम करते रहेंगे। सवाल हो जाएगी एक्सपीरियंस कितनी है। समझे कुछ? लेवल्स पे मार्केट कैसे डांस मारता है, लेवल टू लेवल पकड़ो, लेवल आया मैंने काट दिया, मेरे को अगला रिवर्स दिखेगा ऊपर से स्विंग नेगेटिव मारने वाला, मैं फिर से घुसूंगा, तब तक चुपचाप प्रॉफिट तो कर लिए। पूरा साल भर में 10 ट्रेड मारूंगा, 10 में से 10 की विनिंग रेशियो 10 की 10 है, तो मैं नेट में क्या रह गया, विनर। पीएनएल दिखाओ, दिखा देंगे पीएनएल, 10 ट्रेड मारे थे, 10 की 10 ग्रीन, लो फिर बोलती बंद। तो पीएनएल कभी भी क्रिएट कर सकता हूं, पीएनएल मेरे को बनाना नहीं पड़ेगी, वो क्रिएट हो जाएगी, मेरे मन मुताबिक क्रिएट आएगी। 1 लॉट की जगह 100 लॉट मारता तो 1 लॉट में 2000 कमाए, 100 लॉट में कितना आती, और 100 लॉट की पैसा कौन देगा, मेरे को एडवाइस करने वाला पैसा देगा क्या, नहीं देगा, तो उसकी बकवास क्यों सुनूं। आमदनी 98, खर्चा रुपया क्यों करूं, मेरी जितनी कैपिटल है उतना डाल के कमा लिए, बाकी किसी की एडवाइस सुनना नहीं है। गधे टाइप की लोगों के साथ जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना अच्छा है। बोलिए और क्वेश्चन। लगता है कि डांटता हूँ, डांटता नहीं हूँ, समझाता हूँ। सर डांटते हैं तो कभी कभी छोड़ के चल जाता हूँ। डांटता नहीं, समझाता हूँ। अब क्या होता है कि एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाता है गले में वजन ज्यादा आ जाता है। वो संडे को हम देख लिए सर। उल्टा पुल्टा करने आदत है नहीं, उल्टा पुल्टा करूंगा भी नहीं। अब जितनी समझ है उतना ही बोल सकता हूँ, उतना समझ है। अब ले लो और बैठ जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए बैठो। शॉर्ट टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, मिड टर्म व्यू, 3 टाइप की व्यू है। अब मैं इस पे शॉर्ट टर्म फॉलिंग मार के बैठा हूँ, मुझे पता है लॉन्ग टर्म ये और ऊपर जाएगी, ये वर्ड वर्ड सब खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के बाद ये फिर से भागेगा ऊपर, जितना गिरेगी उससे डबल 3 गुना तक और ऊपर। समझे? सर ऐसे ही होते हैं। इसकी दौर यहाँ तक ही है, ये जो शेप बना के बैठे ना, इसके अंदर तक ही इसकी फॉलिंग मूव खत्म हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगी। ये ना इसके नीचे जाएगी, उसके नीचे नहीं जाएगा, उससे पहले और फिनिश हो जाएगी। मिसाइल कितने हैं, सबके सब छोड़ देंगे धिम धमाका, 10-15 दिन के अंदर सारे मिसाइल खत्म हो जाएगी। फिर
मिसाइल तो बचे नहीं। कैसे लड़ोगे? और जितनी तबाही होनी थी मचा दिए। फिर 2 कंट्री आपस में लड़के मर जाओ, कितने कंट्री है टोटल? वो तो जिंदा रहेंगे, वो दुनिया चला लेंगे। समझे कुछ? चलो उठाओ उठाओ और उठाओ और उठाओ। अभी उठ जाओ और उठ जाओ, एकदम खटाक से उठ जाओ। सर अभी तो बड़े बड़े रेड कैंडल आ रहे हैं। कहा आप बड़े बड़े रेड कैंडल देखो? 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ये कैंडल कितना ही मैं जूम क्यों ना कर लूं। ये लीजिए जूम कर दिए। आपके बड़े बड़े दिखने से क्या पॉइंट्स बड़े बड़े हो जाते हैं क्या? क्या समझ रहे हो आप? जूम मार दिए, ये कैंडल देखो सब कितने बड़े हैं। अब मैं पूछूंगा इससे बड़ा है क्या? ये जो कैंडल है इससे बड़ा ये कैंडल है क्या? इसके सामने तो ये पिद्दी सी कैंडल है। हाँ वो तो है सर। तो इससे भी बड़ा है ये तो, अगर डेली की कैंडल है और ये 15 मिनट की कैंडल है उससे भी बड़ा है। डेली का बाप वीकली है, उससे बड़ा क्या ये कैंडल है? नहीं है। वीकली की भी बाप है मंथली, उससे बड़ा है क्या? नहीं है। मंथली का बाप ईयरली है, उससे बड़ा है क्या ये सारे कैंडल? नहीं है। जब ईयरली सबसे बड़े है और इस साल की सबसे बड़ा ईयरली है तो उसी को डालो। तो उसी क्यों डालते हैं? डेली में चलते ईयरली डालते। जो सबसे बड़े है उसको पकड़ो, उसमें तो ये पिद्दी सी है। इतने से फॉलिंग हो गई, उसमें कितने खा लिया आपने? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए, 22,600 से कितने खा लिया आपने? 22,200। 800 पॉइंट की फॉलिंग मारा जस्ट। उसके अंदर में ये क्या है? कुछ भी नहीं। वो 15 मिनट की पावर क्या है? बेचारे ने नाक में दम करके रख दिया 15 मिनट। बड़े को पकड़ो। सर ये साइडवेज तो नहीं हो गया पूरा? कंप्लीट साइडवेज लग रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बोला था कि ये मूव फिनिश होने के बाद गुचर पुचर मारा देन रिट्रेस मारा, तो अभी वही पैटर्न तो वही रखेगा वो। चाहे आप समझो या ना समझो, पैटर्न तो वो वही रखेगा, गुचुर पुचुर मार के रिट्रेस। अवॉइड करोगे तो बचोगे। ना सी ना पी। मार्केट टाइम टू टाइम मूव देता है। यहाँ से दिया फॉलिंग, देन गुचुर पुचुर, देन सी, देन गुचुर पुचुर, देन पी, देन गुचुर पुचुर, देन सी, देन गुचुर पुचुर, देन पी। ऐसे ही मूव देगा। यहाँ से सेल, यहाँ से बाई, वहां से सेल, यहाँ से बाई। और टाइम टू टाइम की गेम है। जब तक आप टाइम वाइज इसको नहीं समझोगे या नहीं पकड़ोगे, तब तक आप ट्रेड मारोगे और नुकसान खाओगे। और आपका नुकसान के कारण आप खुद ही हो। कोई सक्सेसफुल है उसका कारण वो खुद है, कोई फेलियर है उसका कारण वो खुद है। कोई जान के कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि टाइमिंग की गेम है। परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज को करने से ही फिर प्रॉफिट आएगी। और इधर उधर कभी ये कभी हो, तब तो मर गए। तब तो गेम ही पूरा उल्टा हो जाएगी। मैं सेल मारूंगा 3:15 पे जाके, या 12:15 के बाद। ना 12 बजा, ना 12:15 बजा, ना 3 बजी। तो मैं क्यों घुसूं? आप मेरे को समझाओ। टाइमिंग ही तो बोल रहे हैं कि 12:15 के बाद देखेंगे। तो 12:15 बजने तो 11:30 बजी है। आधा घंटा ट्रेड होएगी, 12 बजेगी, और 15 ट्रेड होएगी तो 12:15 बजेगी। 45 मिनट तो अभी भी हाथ में है। तो 45 मिनट दिमाग लगाना नहीं, उसके बाद लगाने के लिए आएंगे, लेकिन मारेंगे सेल क्यों? उसका आंसर ये कर रहा है। उसका आंसर भी तो यही कर रहा है कि जब तक बाई ना बोले अपने को सेलिंग में रहने हैं। डेली टाइम फ्रेम में बाई बोलेगी, फिर रिवर्स मारेगी, फिर ऊपर जाएगी। जब तक ये सारे लफड़े होते नहीं तब तक अपने को सेलिंग में रहने हैं। हो गई। डबल सेल बोल के रख दिया, पहले तो सिंगल बाई बोलेगा, तब अलर्ट हो जाएंगे चौकन्ना
कि चलो आने वाला समय पे बाइंग आने वाला है, तब तक तुम लोग फाइट करो, मरो, 2-4 मिसाइल छोड़ो, मरने के बाद कोई अगर जिंदा रहेगा वो आके ट्रेडर बनेगा। क्योंकि खेती-बाड़ी तो तबाह हो जाएगी। यही फील्ड खुला रहेगा जिसमें आके लोग ट्रेडिंग ही करेंगे और क्या करेंगे। जमीन पे मिसाइल डालोगे तो जमीन क्या उपजाऊ बनेगी? वो खत्म हो जाएगी। और जमीन बंजर बन गई तो खेती-बाड़ी बंद, खेती-बाड़ी बंद तो खाने की महामारी। अपनी मौत खुद ही बुलाओ और एनालाइज ना करके लड़ाई झगड़ा करो, फिर देखो कैसे तरक्की होती है। बुड़बक सारे दुनिया है। मैं पहले से बोलूंगा तो मेरे को पागल बोलेंगे, नहीं तुम अक्लमंद हो ना, करो। फिर पता चलेगी। जो बोएगा बो पाएगा। सबके लिए गाना किसी ना किसी ने बना के ही रख दिए। जो बोएगा वो पाएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वही बढ़ेगा। अष्टमी स्नान है, नदी में जाएंगे नहाने। हिंदी में क्या बोलते हो? रामनवमी बोलते हो क्या? कुछ तो है आज। नहीं, आज तो अष्टमी है, चल रहा हूँ। अष्टमी है सर आज। हाँ, अष्टमी स्नान, इसी को हम लोग बोलते हैं अष्टमी स्नान। परसों 10वीं है। अच्छा, इसका मतलब है कल वासंती पूजा है, कल मेला लगेगा। कल रामनवमी है, रामनवमी है कल। अरे वही तो, राम जी ने दुर्गा माता की पूजा किया था। हम्म। हाँ, हमारे यहाँ उसका मेला लगता है। अभी भी नवरात्रि बनते हैं यहाँ पे कलकत्ते में। हाँ, नवरात्रि कल 2 सर टाइम मार्केट होता है। छुट्टी है, कल वो मार्केट जो हम छुट्टी है। लोग दुर्गा पूजा करते हैं वो रावण ने पूजा किया था। ये जो पूजा किया इसने राम ने किया था। रावण ने जो किया था पूजा वो सीजनल पूजा था, मतलब वही एक्चुअल पूजा समय में किए, और राम ने जो पूजा किए रावण को मारने के लिए असमय में पूजा पाठ कर दिए। समझे? कल दशहरे के सर कल नवरात्रि में जो मार्केट पंडाल लगते हैं वैसे ही पंडाल लगते हैं यहाँ पे भी, अभी भी उसमें कलकत्ते में। कलकत्ते का पता नहीं, यहाँ से कलकत्ता 1200 किलोमीटर दूर है। ओह माय गॉड। और बंगाली, सभी बंगाली अच्छा नहीं होता है, कुछ बंगाली चुतिया होता है। समझे कुछ? सभी आप अच्छे थोड़े अपने ना ही होते हैं। वो तो सब लोगों में है वो तो। लेकिन मैं सर कोलकाता से नहीं हूँ, मैं कोलकाता के 1200 नहीं, किलोमीटर आउटसाइड हूँ। और मेरे यहाँ मैं कलकत्ता, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, गैंगटॉक, बांग्लादेश ये नजदीक है, ये देहात वाला एरिया है थोड़ा। तो इधर लेकिन में सर कलकत्ता का दिमाग में आदमी अभी लोग, उतना कुछ घटियापन घुसा नहीं मेरी। अच्छा, ये गैंगटॉक कलकत्ता के का आदमी नजदीक का में रहते बहुत हो क्या आप? यहाँ से सिक्किम जाइए, दार्जिलिंग, गैंगटॉक जाइए, 2-3 घंटे की टाइम लगता है। भूटान जाएंगे तो 40 मिनट टाइम लगेगी। गैंगटॉक में मेरा एक क्लाइंट था। अभी आप भूल जाओ। गैंगटॉक में क्लाइंट था। मेरे को तो महाराष्ट्र में स्टूडेंट है पता है, लेकिन पता है होके भी क्या करे, भूल के बैठे रहना पड़ता है। जिस दिन जाएंगे उस दिन भेंट होगी, उससे पहले है तो क्या करें। आप आ जाओ गैंगटॉक। घर से बाहर निकलेंगे तो स्टूडेंट के पास एक एक दिन रहेंगे ना, इतने स्टूडेंट है 6 महीना निकल जाएगी। दिमाग इतना मोटिफाइड करके निकलेंगे, जिसके मैं तो पास बुला जाएंगे उसकी दिमाग एकदम मोटिफाइड। मैं तो बुला ही रहा हूँ सबको, दिल्ली आ जाओ। फिर आप पागल हो जाओगे। कोई अब बात नहीं दिल्ली सर, मुझे जाएंगे तो खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ, उसकी जुगाड़ करते करते आप पागल हो जाओगे। कोई बात नहीं सर। आप एक ट्रेड बताओगे, आपका पूरे 6 महीने का खाना पीना हो जाएगा। आप इंडिकेटर इंडिकेटर ले लीजिए, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, ये खुद से बोल देगा। अरे सर, आप इंडिकेटर से ऊपर निकल चुके हो।
चलिए ये अभी घुचुर 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 लोकल ट्रेन के जैसा चल रही है। अब मोमेंट लॉस हो गई। सेकंड हाफ के बाद देखेंगे। सेल मार के रख सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के अभी भी नीचे ही ट्रेड हो रही है। तो थोड़ा और ऊपर जाएगा तब मारे। रख लीजिए सेल अभी मारेंगे। सेल मार के। 22,000 की पुट मेरे मोबाइल तो आ गया। एक बार मैं घुसा था उसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। अब देखता हूँ 0208। अभी प्रीमियम चूना खा के कितने पे मिल रही है। कल घुसे तो 20-22 पे घुसे थे, अभी 24-25 मिल रही है। पोर्टफोलियो पे जाएंगे। 1070 की प्रॉफिट बना लिए उसमें, 25 पे मिल रही है। फिर से घुसेंगे 25 बोले तो कितना कैपिटल लग रही है अपनी। पे आउट मारा है, अब देखते हैं कि देता है कि नहीं। चलो मार्केट ऑर्डर प्लेस करके ही रख लेते हैं। दे दिया 25 पे बाई हो गई। हो गई, ले ली। हो गए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं पकड़ता हूँ डॉन को। पकड़ूंगा छोड़ूंगा, पकड़ूंगा छोड़ूंगा, 1000 बार पकड़ूंगा, 1000 बार छोड़ूंगा। साउथ का एक मूवी देखा था रवि तेजा का, उसमें डॉन का विलेन का बेटा उसको वो पीटा, तो विलेन ने उसको बोला कि मेरा बेटा 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा तेरे को मारेगा। और रवि तेजा खुद डॉक्टर खुद ही पिटाई की। बोला 7 दिन क्यों रुकना है, रुक 1 घंटे में तेरे बेटे को सही कर देते। गया, टांगे घटाघट ऐसे उसे किए। उसके बाद पेन किलर विलर दिए, 1 घंटे के अंदर बेटा ठीक। और भेजने के बाद उसको वही पे पीटा, फिर से उसी को बीमार बनाया, फिर से भेज दिए हॉस्पिटल। और सिस्टर को बोले सेम मेडिसिन दोबारा चालू। 1 घंटे में फिर से ठीक होगा, फिर से भेजना। जितनी बार ठीक होके आएगा उतना पिटेंगे उसको, खुद ही ठीक करेंगे। वैसे ही खुद ही मारे, खुद ही पीटे, खुद ही इलाज करे, और फिर से मार दिए। लो फिर से प्रॉफिट चालू। सेल मारा। फिर से प्रॉफिट चालू। 25 पे लिए थे, 26 चल रही है। ये लीजिए, ग्रुप में भी डाल दिए, ग्रुप में भी डाल दी। आ गया ग्रुप। ये लिए थे 25 पे लिए थे, अभी 26 चल रही। 27 हो गई। पीएनएल आर्टिफिशियल ग्रेड हो जाएगी, समझे कुछ। पीएनएल दिखाने के लिए ट्रेड नहीं मारेंगे, ट्रेड मारेंगे पीएनएल अपने आप से आ जाएगा। आएगा मजा अब बरसात का, तुम लोग बॉम्ब फेंको, तबाह कर दो कंट्री अपनी अपनी। इधर गिर जाएंगे। फिर जब बोलेगा बाई, तब समझ जाएंगे कि तबाही खत्म हो गई। कुछ गधे मरने के लिए पैदा हुए थे, वो मर गए। चलिए आज क्या डेट क्या है, मंगल है शायद। सोम मंगल बुध गुरु रखेंगे, 3-15 पे काट देंगे। प्रॉफिट ठीक ठाक लगा तो, नहीं तो इसके नीचे जाएगा, कहाँ उतरेगा।
अभी ड्राइंग हाइड करने हैं। उड़ीसा से फोन है। शिवाचरण मुदुली। हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ शिवाचरण मुदली। हाँ बोलिए। कोर्स करना है, कोर्स कैसे करें? मेरा कोर्स की टाइम ड्यूरेशन वैसे कुछ है नहीं कि 3 महीना 6 महीना, ऐसा कोई फंडा है नहीं। जब तक आप जिंदा हो तब तक कोर्स। और कोर्स के अंदर 14 थियोटिकल वीडियोस, मेरे को समझाने में 14 आवर लग जाएगी। तो 14 आवर अगर आपकी समझ में आ गई तो मेरी खेल खत्म। अब जितनी मेरी थियोटिकल उतना मेरा इंडिकेटर। हर थियोटिकल के साथ एक एक इंडिकेटर है। अभी कोर्स की टाइम ड्यूरेशन नथिंग, रॉ मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा। क्या ड्राइंग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मेजरमेंट, वो सारी चीज़ मैं सिखाऊंगा। और फिर इंडिकेटर लाइफ टाइम एक्सिस। कोर्स का जो फीस है वो है 40,000। और पूरा पेमेंट करेंगे तो 10,000 डिस्काउंट हो जाएगा। 30 EMI लेंगे तो 12,000 करके 3 आएगा, 36। बस ये मेरी क्राइटेरिया है। हाँ 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 हाँ। स्ट्रेटेजी बिल्डअप होता है, स्ट्रेटेजी नहीं होता है। स्ट्रेटेजी बनाया जाता है। अभी मेरा इंडिकेटर डालोगे वो खुद से ही अपनी स्ट्रेटेजी दिखा देता है कि डबल बाई डबल सेल, उससे भी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। वो तो इंडिकेटर ही आधा से ज्यादा काम कर देगा आपको। पहले थियोटिकल पढ़ेंगे, थियोटिकल के ऊपर अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। साथ में थियोटिकल के साथ इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर चिपका दोगे तो आधा से ज्यादा काम वो खुद से ही कर देगा। ठीक। हाँ मैं वेस्ट बंगाल। हाँ ठीक। लीजिए 11:50 हो गया। अब नहाने जाएंगे। अब मार्केट वार्केट देखने की टाइम नहीं है। अब मार्केट देखने की टाइम नहीं है। अब जाएंगे नहाने। 2680 चल रही है, 2680, 2690। प्रॉफिट तो अभी दे रहा है। इसको रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब बाई बोलेगा तब बाई मारेंगे। फिलहाल तो अभी बाई बाई कुछ बोला नहीं, छोड़ो। अल्टीमेट टाइम साइकिल लगा लो और छोड़ दो। चलिए तो यहाँ तक सेशन खत्म करते हैं।